वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक शर्मा और हमने डाटा हैंडलिंग पढ़ लिया था पूरा और उससे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिया था और आज उसका लास्ट वीडियो होगा डाटा हैंडलिंग का, क्योंकि उससे रिलेटेड ही मैं अपनी तरफ से आप लोग को क्वेश्चंस दूंगा। तो डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग को दूंगा, तो सॉल्व करके दूंगा, सॉल्यूशंस भी दे दूंगा ताकि आप लोग के लिए इजी बन जाए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। और रेंज निकालने के लिए नंबर्स दिया गया है 3 and 8 and 27 and 14 and 20। तो ये नंबर्स दिया गया है और उनका रेंज निकालना है। तो अभी सॉल्व करते हैं इसे। रेंज निकालने का फॉर्मूला था हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अभी आप लोग को करके दिखा देते हैं, चलिए। तो देखिए, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में OBS यहाँ पर डॉट दिया है, ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर भी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट इसमें कौन सा है, ये 27 इसमें हाईएस्ट है और लोएस्ट कौन सा है, ये 3 इसमें लोएस्ट है। सो 27 माइनस 3 विल बी द रेंज 24। सो रेंज ऑफ द डाटा इज 24। आप देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर डाटा दिया गया है और उसका एवरेज निकालना है। एवरेज यानी कि मीन, और यहाँ पर नंबर्स दिया गया है 3, 8, 20 एंड 33। तो ये 4 नंबर्स है और इनका मीन निकालना है, एवरेज। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आप लोग को करके दिखा देते हैं अभी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मीन और एवरेज निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर्स का जो सम है उनमें से टोटल कितना नंबर्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर्स है 3 and 8 and 20 and 33। सो उनका सम निकालना है। सो 3 + 8 + 20 + 33 डिवाइड बाय, ये कितने नंबर्स होंगे टोटल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो 4 नंबर्स। So 64 divided by 4, 3 + 8, 11 + 20, 31 + 33, 64 divided by 4. So 16 is the mean or average of the data। आप देख लीजिए पूरा एक बार। तो तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है इफ ये सिंबल दिया गया है, ये वाला सिंबल से अगर एक ऐसा सिंबल अगर 65 हाउसेस रिप्रेजेंट करता है, तो इतना ऐसा कितना सिंबल्स लगेगा ताकि 715 हाउसेस रिप्रेजेंट करे। तो जितना भी लगेगा उसे टेली मार्क्स में बताने को कहा है। तो 715 डिवाइड बाई 65 कर लेंगे और वो हो जाएगा 11। तो 11 को टेलीमार्क्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अभी करके आप लोग को दिखा देते हैं, चलिए। और ये वाला क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन रहेगा और ड्राइंग वैसा बारग्राफ पिक्टोग्राफ इस वीडियो में नहीं आएगा। आप लोग अगले बहुत वीडियोस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी है, उसमें देख लीजिए। तो आज 4 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। तो 715 डिवाइड बाई 65 इतना सिम्बल्स होगा, 11 हो जाएगा आंसर। 715 डिवाइड बाई 65। सो 11 सिम्बल्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट 715 हाउसेस। तो 11 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा टेलीमार्क्स में। टेलीमार्क्स से 11 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 ऐसे लाइन्स ड्रॉ के फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो ये हो जाएगा 4 और एक लाइन ऐसे खींच देना होगा। तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस छोड़कर करना है। तो 5 + 5 10 प्लस और एक ऐसा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 11 हो जाएगा टोटल। सो 11 सिम्बल्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट 715 हाउसेस। और आप पूरा देख कर लिख लीजिए। तो आप आगे बढ़ते हैं इस
वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। मोड क्या हमेशा एक डाटा में जो नंबर्स दिया जाता है वो नंबर्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू होगा, क्योंकि जो नंबर ज़्यादातर डाटा में occur करता है वो मोड होगा उस डाटा का। जिसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल रफली कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नंबर्स लिखा है 5 and 11 and 15 and 17 and 15 and 22 and 15। तो यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादातर यानी कि मोस्ट टाइम्स occur हुआ है? 15 3 टाइम्स। तो वो डाटा का मोड हो जाएगा। सो मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा, सो इट इज़ ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप देख लीजिए, और यही था। तो यही था आज का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस ये ड्राइंग के जैसे बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप लोग को नहीं दिया हूँ। तो वो एक्सप्लेन भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने किया था, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है उससे रिलेटेड। तो आप देख लीजिए वो सब, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाए रहे। बेल आइकन को भी दबाइए, और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो यही था, थैंक यू।